नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत नौसेना में शामिल किया। उन्होंने भारतीय नौसेना की समृद्ध विरासत के नए ध्वज का भी अनावरण किया। श्री मोदी ने कहा, INS विक्रांत देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और विश्व पटल पर भारत के उभरते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और बागमती नदी उफान पर पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। और शिक्षा विभाग ने साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति समेत सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्कूलों में छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति को फिर से अनिवार्य किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। औपनिवेशिक काल के ध्वज को हटाकर यह नया ध्वज भारतीय नौसेना की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि INS विक्रांत विश्व के क्षितिज पर नए भारत के उदय का प्रतीक है। केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। INS विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहाँ देख रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह विशाल पोत कई मायनों में विशिष्ट है। यह केवल एक युद्ध पोत नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम, प्रतिभा और 21वीं सदी में भारत की प्रतिबद्धता और बढ़ते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्धपोत विक्रांत आजादी के अमृत महोत्सव का अतुल्य अमृत है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने नौसेना, कोचीन शिपयार्ड के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और विशेष रूप से इस परियोजना पर काम करने वालों के योगदान की सराहना की। उन्होंने INS विक्रांत को लाल किले की प्राचीर से घोषित पंच प्राण का जीवंत प्रतिमान बताया। पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विकसित भारत का बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग। तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व। चौथा और पांचवा प्राण है देश की एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य। INS विक्रांत के निर्माण और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपने जीवन में उतार ले, तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना दूर नहीं होगा। बूंद बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक अगर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा, तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। जब सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे, तो उसकी गूंज
सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और कोसी समेत प्रदेश से गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी पटना के तीखा घाट, गांधी घाट और हाथीदह के साथ साथ भागलपुर और कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर गांधी घाट पर लाल निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बना हुआ है। एक रिपोर्ट। गंगा के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए गांधी घाट पर आयोजित होने वाली गंगा आरती को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पटना जिले के दियारा क्षेत्रों, पुरानी पानापुर, पतलापुर, अकीलपुर और कई अन्य पंचायतों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिले के मनेर के निचले इलाकों में भी नदी का पानी प्रवेश कर गया है। इधर सोन नदी का जलस्तर भी पटना के मनेर में लाल निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से शरफुल हुदा। बक्सर जिले में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सिमरी प्रखंड के गंगौली बांध के पास बाढ़ के पानी में नहाने के दौरान एक बच्चा डूब गया। कैमूर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण जिले में बहने वाली कर्मनाशा, धर्मावती और गोरिया नदी उफान पर है। नदी का पानी देवरिया और सोनबरसा गांव में प्रवेश कर गया है। भागलपुर जिले के कहलगांव, नाथनगर, सबौर, नौगछिया और रंगरा प्रखंड के निचले इलाकों में गंगा का पानी प्रवेश कर रहा है, जिस कारण लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने लगे हैं। जिले के नाथनगर प्रखंड के राघोपुर पंचायत के माधोपुर में एक व्यक्ति की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड के दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इसके चलते शादीपुर, नौरंगा, पहाड़पुर, सैयदपुर और कमालपुर सहित कई पंचायत प्रभावित हुए हैं। मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान गंगा नदी के जलस्तर में 7 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण जिले में धरारा, बरियारपुर और सदर प्रखंड में कई गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। शहरी क्षेत्र में भेलवा घाट के पास भी कई घर बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 के पास हेरूदीरा में बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण फसलों को काफी क्षति हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट पर खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में लाल निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोगरी, परबत्ता और खगड़िया सदर प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रमंडलीय आयुक्त दया निधान पांडे ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। जिले में परबत्ता, गोगरी और खगड़िया प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं और जलस्तर में वृद्धि से पानी घरों में प्रवेश कर रहा है, जिससे लोग सहमे और विस्थापित होकर ऊंचे स्थानों की शरण ले रहे हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला प्रशासन को बाढ़ से उत्पन्न आपदा की स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड में रहने और वरीय अधिकारियों को लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिए जाने के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत नौका परिचालन शुरू करने और स्थिति का आकलन कर राहत कार्य प्रारंभ किए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा, कोसी, महानंदा और कारी कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से अहमदाबाद, मनिहारी और बरारी प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सेमापुर, बरारी और कुर्सेला के लगभग 100 से अधिक गांव का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि राघोपुर प्रखंड के धरहरा पंचायत के किसान चौक के पास गम्हरिया उपशाखा नहर टूट गई है, जिसके चलते लगभग 200 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। लखनदेई नदी का पानी सीतामढ़ी के कई इलाकों में फैल रहा है। नदी का पानी भैंसोल डायवर्जन के ऊपर चढ़ गया है। इससे
लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। कमला नदी का जलस्तर मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। कोसी नदी का जलस्तर भी सुपौल के बसुआ, खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर दर्ज किया गया। मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज जिले के भोरे में सबसे अधिक 105.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ भारी बारिश की आशंका है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर एवं उत्तर पूर्व भागों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही प्रदेश के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिणी भागों के 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। रोहतास, कैमूर एवं किशनगंज जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने नक्सली नेता विजय आर्य के गया, पटना और औरंगाबाद जिले के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापामारी रोहतास जिले में दर्ज एक प्राथमिकी के आलोक में की गई। विजय आर्य की पुत्री और जिला परिषद सदस्य शोभा कुमारी के औरंगाबाद के उपहारा थाना क्षेत्र स्थित घर पर भी छापेमारी की गई। वहीं एनआईए की टीम ने औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौल गांव में नक्सली नेता अनिल यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अपने परियोजना के 25% केंद्रों के निरीक्षण का निर्देश दिया है। श्री सहनी ने आज पटना में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में शिथिलता बरतने वाले सीडीपीओ पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलने की स्थिति में सेविका के साथ साथ महिला पर्यवेक्षिका और सीडीपीओ की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सरपंचों और ग्राम प्रधानों से कहा है कि नवीकृत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में सभी ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। श्री सिंह ने इस संबंध में सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा है। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी। प्रविष्टियां ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। शिक्षा विभाग ने साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति समेत सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्कूलों में छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति को फिर से अनिवार्य कर दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया था। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की 3 दिवसीय बैठक आज से पटना में शुरू हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। कल और परसों राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में संगठन की मजबूती के साथ देश के राजनीतिक माहौल पर भी चर्चा होगी। इसमें महागठबंधन सरकार की कार्य योजना और रणनीति को लेकर भी विचार विमर्श होगा। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 8,415 पदों पर नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी चयन पर्षद की वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाने की मांग को लेकर राजभवन का घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज किया। इसमें कई छात्र घायल हो गए। छात्रों की मांग है कि 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में देश में निर्मित पहला विमानवाहक पोत INS विक्रांत नौसेना में शामिल किया। उन्होंने भारतीय नौसेना की समृद्ध विरासत के नए ध्वज का भी अनावरण किया। श्री मोदी ने कहा, INS विक्रांत देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और विश्व पटल पर भारत के उभरते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और बागमती नदी उफान पर पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला और शिक्षा विभाग ने साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति समेत सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्कूलों में छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति को फिर से अनिवार्य किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।